सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की दो दिन से अपन इस बात का ज्ञान कर रहे हैं, क्या जो हमें अच्छा लगता है क्या वह सब सही है? और जो हमें अच्छा लगता है यदि वही सही है, ऐसा निर्णय हमने कर लिया है, तो हम बालक हैं, पशु हैं, पागल हैं। क्योंकि हमें अच्छा लगता है। यही यदि सम्यक ज्ञान का प्रमाण मान लें तो बालक को मिट्टी अच्छी लगती है, वही सही है। तो उसका हश्र क्या होगा? जीवन का विनाश। और सत्य से कभी जीवन का विनाश नहीं होता। जो हमें अच्छा लग रहा है यदि हम वह कर रहे हैं तो फिर जीवन का विनाश नहीं होना चाहिए, जीवन का विकास होना चाहिए। लेकिन सारी दुनिया जितने पशु पक्षी वही तो कर रहे हैं जो उनको अच्छा लग रहा है। जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं, यही सूत्र था ना कल, याद है? जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं, यह बात सबके मन में आती है और यही हमारे विनाश की शुरुआत है। और यह बात हर व्यक्ति के मन में उठती ही है। तुमसे पूछा जाए कि जिंदगी कैसी चाहते हम, तो क्या कहोगे? हमने पूछा भी था उधर, यहीं पूछा था कि और कहीं था? कल परसों के प्रवचन में बात कही थी, तो हमने कहा था बालक, पशु या पागल की तरह। कब कब तुम्हें ये भाव आया और किसको ये भाव नहीं आया? मैं जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं, वैसा होना चाहिए, ऐसी किसके मन में भाव नहीं था, नहीं है? एक व्यक्ति बताएं कि मैंने कभी ऐसा भाव किया ही नहीं। प्रदीप जी, हो ही नहीं सकता कि ऐसा भाव ना आया। आता है, और आप लोगों से तो मैं पूछूंगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का तो ये पेटेंट बाकी है। कैसी ससुराल चाहिए?
जो चाहूं जहां चाहूं जब चाहूं वो होना चाहिए। बस यही अनादिकाल की भूल अपने जीवन में रही है। यही सबसे बड़ा, बहुत अच्छा लगता है ये वरदान, जाओ तुम जो चाहोगे जब चाहोगे जहां चाहोगे वही होगा। ये वरदान तुम्हें कितना अच्छा लगा? यदि कोई देगा तो कौन नहीं लेगा? हाँ, मैं तो नहीं लूंगा। इससे बड़ा अभिशाप दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जब कोई ये वरदान देवे और अपन लेवे, समझ लेना इससे बड़ी जिंदगी का अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता। उसी दिन सब कुछ खत्म होना है। रावण ने यही तो मांगा था, मैं जो चाहूं करूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं हो। हिरण्याकश्यप ने यही तो मांगा था, न मैं आकाश में मरूं, न मैं जमीन पे मरूं, न पाताल में मरूं, न घर के अंदर मरूं और न घर के बाहर मरूं। अब मरने के सारे स्थान आ गए कि नहीं? ना मैं अंदर मरूं और ना तो बाहर में दुनिया आ गई। घर से बाहर कहीं मरूं नहीं, आकाश में भी नहीं मरूं, यानी प्लेन में भी और पाताल में भी। अब मरने का स्थान कौन सा बचा? कोई नहीं बचा। जैसे ये वरदान मिला उसको, बस उसी दिन से उसका विनाश चालू हो गया। यदि ये वरदान नहीं मिलता तो शायद वह इतना निकृष्ट नहीं होता कि अपने बेटे का भी हत्यारा हो गया। भगवान स्वयं को मानने लगा। भगवान किसका नाम है? जो कभी मर नहीं सकता, कहीं मर नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। ये और मांगा, मनुष्य से नहीं मरूं, त्रियंच से नहीं मरूं, पशु भी नहीं मारे, मनुष्य भी नहीं मारे, देवता भी नहीं मारे। नारकी का सवाल ही नहीं है। अब कौन मारेगा? अब ये स्थितियां जब उसकी बनी, वो उसका इसी का नाम तो भगवान है, मेरे पास वरदान है, और अत्याचार चालू हो जाते हैं। अंत में सारे ब्रह्मांड को पसीना आ गया। वैष्णव दर्शन की कथा है, जैनियों में तो नहीं आता है, वैष्णव दर्शन कथा है। जैन दर्शन तो अलग चीज है। जैन दर्शन कहता है तुम कितने भी वरदान ले लो, जिस दिन आयु कर्म खत्म है उस दिन तो कोई बचा ही नहीं। मात्र जैनियों के हैं। अन्य लोगों, अन्य दर्शनकारों ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, भगवान के हाथ में है, इच्छा मृत्यु वरदान उनके यहाँ होता है। जैन दर्शन कहता है कि कोई व्यक्ति किसी को मार तो सकता है, लेकिन किसी की आयु को बढ़ा नहीं सकता। वो तो मरे गए, लेकिन ठीक है, एक उदाहरण समझने के लिए इतना अहंकारी हो गया। बोले कौन भगवान? मैं ही तो भगवान हूं, क्योंकि मैं अजेय हूं। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप भगवान नहीं हो सकते। बोले तेरे भगवान कैसे हैं? जो अजर अमर अविनाशी हैं। तो मैं ही तो अजर अमर अविनाशी हूं। लेकिन बेटा होशियार था,
मतलब व्यक्ति इस वरदान से इतना अहंकारी हो सकता है कि अपने बेटे का भी हत्यारा बन सकता है, अपने बेटे का नाश कर सकता है, भगवान के स्थान पर स्वयं को भगवान मान सकता है। ये जो हवस है, मैं जो चाहूं जहां चाहूं वैसा हो, पूरे परिवार की हत्या कर देगा वो एक दिन, मनोरंजन में कर देगा। बोले क्यों? बोले मेरी इच्छा हुई थी, मेरी इच्छा हुई थी, इसको मार डालूं, मार दिया, मुझे वरदान है ये प्राप्त। बेटे को कितनी बुरी तरह व्यवहार किया, होली में जला दिया प्रहलाद को। उसकी बहन थी प्रहलाद की बुआ, उसको एक सिद्धि थी, सिद्धि थी उसको कि वो अग्नि में नहीं जलती थी। तो उसने कहा बहन से, ये छोकरा हमें प्रतिदिन दुख देता है क्योंकि मेरे से बड़ा किसी भगवान को मानता है और ये मुझे बहुत दुख का कारण है। वैसे मारूंगा तो पुत्र हत्या का दोष लगेगा, तो इसको बैठ करके अग्नि में बैठ जा। बुआ था, वो बेटा था, छोटा सा था, बैठ गया बेचारा। बुआ ने बुलाया है, इधर चारों तरफ से लकड़ी लगा करके आग लगा दी। जैसे आग लगाई तो हिरण्याकश्यप तो सोचा कि बहन तो बची जाएगी, छोकरा मर जाएगा, लेकिन भक्ति का चमत्कार। हर दर्शनकार ने कहीं ना कहीं भक्ति को उच्च स्थान तो दिया है। भक्ति से कुछ नहीं होते ये हम नहीं कह सकते, भक्ति से सब कुछ होते हैं ये जरूर हम कह सकते। भक्ति से कुछ नहीं होते ऐसा कहने वाले मुझे समझ में नहीं है। हर दर्शनकार कहीं ना कहीं से मानता है, भक्ति को मानता है, भगवान को मानता है। मैंने एक बार कहा था ना, ऐसा कौन सा, लोग कहते भगवान है कि नहीं, पुनर्जन्म है कि नहीं, मैं कहते कि वोटें डलवा लो। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो किसी को भी नहीं मानता हो, किसी को भी नहीं मानता? तो सारा विश्व पागल है क्या? फिर ज्ञानी कौन है? सारा विश्व। एक मैंने पूरा अंतरराष्ट्रीय सर्वे कराया, एक छोटा सा भी देश बताओ जिसमें किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जाता। बोलो है कोई? ऋषभ जी तुम विदेश घूमते रहते हो, है कोई कहीं भी एक छोटा देश भी जो मात्र कर्म को ही मुख्यता देता है, धर्म को नहीं, प्रत्यक्ष को ही मुख्यता देता है, अदृश्य को नहीं? कोई छोटा सा भी देश हो, एक बात, कोई दुनिया का एक कोई भी देश नहीं है। इसी से सिद्ध होता है सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव है उसको सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी राय। दूसरा, ये वैज्ञानिक लोग जो चर्चाएं करते हैं, एक विज्ञान बताओ, वैज्ञानिक जो किसी ना किसी अदृश्य देवता को नहीं मानता हो। ये विज्ञान झूठी डींगे हाँकते हैं ये लोग, विज्ञान भगवान को नहीं मानता। तो एक वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसको किसी को नहीं मानता हो, एक वैज्ञानिक का किसी का नाम। हर वैज्ञानिक जब भी प्रयोगशाला में बैठता है कुछ ना कुछ वो करता है, कुछ ना कुछ उसके मन में आएगा कि हे अदृश्य शक्ति, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, मुझे सफलता। अंदर की आवाज है,
ये अंदर की आवाज है। किसी से पूछना नहीं है कि भगवान है कि नहीं, ये अंदर की आवाज है। अंदर आवाज लगाते ये भगवान है। दुनिया की बात सुनना बहुत बात की, पहले अंदर की सुनो। अंदर से आवाज आती है। और आवाज प्रहलाद को तो किसी ने बताया भी नहीं था, नन्हा सा बालक था, लेकिन उसकी अंदर आवाज थी कि पिताजी आप ही बड़े नहीं हैं, बड़ा भगवान होता है। उसकी भक्ति ने अंत में क्या चमत्कार दिखाया कि हिरण्याकश्यप ने भी नहीं सोचा था कि मेरी मौत ऐसी होगी। यानी अवतार पर उसको ऐसा रूप धारण करना पड़ा ऐसे पापी को मारने के लिए। और महानुभाव, जो व्यक्ति ऐसा वरदान मांगता है, भाव करता है, जो जहां जैसा मैं चाहूं वैसा हो, उसको मारने के लिए भगवान भी पीछे नहीं हटते। और मेरा सिद्धांत है, दुनिया के हाथ से मर जाना, कभी भगवान के हाथ से मत मरना। भगवान के हाथ से मारा हुआ व्यक्ति कभी भी उसका उद्धार नहीं होता, क्योंकि भगवान ने मारा है। यानी वो इतना बड़ा पापी है कि दुनिया के काबू में ना आकर के भगवान को खुद काबू में लेने के लिए अवतार लेना पड़ा। और ऐसा अवतार लिया, भगवानों में आफत हो गई। तो भगवान ने निर्णय किया, मीटिंग हुई कि इसको कौन मारे, कितनी प्लानिंग, कितना सोच बनाया होगा। न शरीर पुरुष का हो, न शरीर पशु का हो, नरसिंह, और न बाहर हो और न अंदर हो, देरी, और न आकाश हो न पाताल हो, घुटना। वो हनुमान जैसे घुटना होता ना, ऐसे घुटने पर उसको लिटाया। बोले देख, ना मैं अंदर हूं ना देरी दरवाजे के ऊपर, और ना तू आकाश में है ना पाताल में है, और ना जमीन पे है, मेरे घुटने पर है। और ना मनुष्य मान रहा है ना त्रियंश। इसलिए तुम्हें मरना ही है तो भगवान के हाथ से मत मरना। कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हें मारेगा, पूज्य व्यक्ति तुम्हें मारेगा, महान व्यक्ति तुम्हें मारेगा, सारे जगत की पूजा करने वाला, सारे जगत को आशीर्वाद देने वाला तुम्हारे प्राण लेगा। जो बात आशीर्वाद के लिए बनाया गया हो, वो हाथ कभी हत्यारा न बन पाए। तुम अपने जीवन में कहीं इतने निकृष्ट मत हो जाना कि पिता को ही तुम्हें मारना पड़े, पिता ही तुम्हें मार देवे। ये बात भी मैंने कल कही थी। तो पहला निर्णय तो अपन को ये करना, आज के बाद हम अपनी इच्छा के अनुसार ना जिएंगे, ना सोचेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे, ना चलेंगे, ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे, ना पढ़ेंगे, ना लिखेंगे, ना कमाएंगे। जितने भी कार्य हैं दुनिया में, मंदिर भी, गुरु के पास भी, पूजा के लिए भी,
पहला निर्णय, हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करेंगे। जीरो पे आ जाओ, एकदम जीरो, कुछ भी नहीं, माला भी नहीं, नहीं, गलत बात, कुछ भी नहीं करना। बस बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव, यदि तुमने एक नियम भर ले लिया कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करूंगा, जहां चाहे कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे चाहे कुछ भी नहीं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल डेड लॉक कर दो बुद्धि को। तुम लोग बहुत समझदार आदमी हो, बहुत कुछ कर चुके हो, अब थोड़ा लौट, बैठ जाए, लौट के आ जाइए। अपन सब बिल्कुल जीरो पे लौट के आ जाओ। थोड़ी देर के लिए आप अपने मस्तिष्क से, मैंने कई बार कहा, गुरु जब प्रवचन देवें उस समय तुम बिल्कुल जितने मूर्ख बनना चाहो बन जाना। हम कुछ भी नहीं जानते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम कुछ बन के गुरु के पास आओगे, तुम गुरु को नहीं पा पाओगे। सोच के गुरु के पास आओगे, गुरु का सोच नहीं मिल पाएगा। तुम कुछ बोलने गुरु के पास आओगे, गुरु के बोल नहीं सुन पाओगे, क्योंकि तुम आए हो कि मैं गुरु से कुछ बोलूं। समझ लेना, अब गुरु के बोल नहीं सुन पाओगे, क्योंकि दो में से एक ही सुनेंगे। कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिल्कुल एकदम शून्य बन के आओ। गुरु अब परीक्षा लेगा। एक सूत्र आता है ध्यान का। एक व्यक्ति गुरु के पास गया, गुरु महाराज मुझे ध्यान सिखाइए, मैं आत्मा का ध्यान, परमात्मा का ध्यान करना चाहता। तो उन्होंने कहा, भाई ध्यान करना है तो कर लो ना तुम। बोले साहब मुझे नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता मैं किसका ध्यान करूं, और जिनका ध्यान करता हूं या तो दुकान का ध्यान आता है, बच्चों का ध्यान आता है, इन सब चीज़ों के ध्यान आते हैं, ये तो आकुलता पढ़ाते हैं, इनसे तो शांति नहीं मिलती। तो बोले तुम मेरे पास क्यों आए? बोले आप बहुत सत्य हैं, आप सब कुछ जानते हैं, जो हम नहीं जानते वो आप जानते हैं। बोले पक्का? बोले पक्का। मैं बोलूँगा वह सब सही है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ या बोला था, बोलूँगा वह सब सही बोलूँगा कि गलत? पलटना मत देखो, कलमबद्ध बयान करना। फिर पूछ लो, मैं सही बोलूँगा कि गलत? अंदर से या बाहर से? मुंह देखी कर रहे हो, महाराज नाराज हो जाएंगे, और मैं ये पसंद करता नहीं। मैं 100 बार नाराज हो जाऊं तो चिंता मत करना, तुम्हें जो बोलना है वो बोलना है। बोल दो तुम महाराज जी, तुम मुझे 50-50, आधा तुम सही बोलोगे और आधा बोल दो, पूरा गलत बोलोगे। यदि मैं पूरा गलत बोलूंगा तो फिर तुम मेरे पास आई क्यों? सवाल ही नहीं, जब तुम मालूम है कि मैं आधा गलत बोलूंगा तो आधे गलत से तो भी अपन बराबरी की हुई। आधा मैं जानता हूं, आधा तुम जानते हो, पर गुरु कहाँ हुआ? गुरु का अर्थ है पूर्ण सत्य।
पूर्ण सत्य, वह सत्य जो तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हें उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है, फिर तुम्हें कहना है मेरा गुरु पूर्ण सत्य है। ये मैंने बोला डिब्बी है। आपने कहा महाराज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये गुरु का लक्षण नहीं है, क्योंकि तुम खुद जानते थे। तुमने कब सही कहा? तुम खुद जानते हो। मैंने कहा ये डिब्बी है, तो तुमने क्या कहा? हाँ बोलो बोलो, क्योंकि तुम खुद जानते हो। तो हमारी क्या, यानी तुमने हमें अपने ज्ञान से हमारे ज्ञान को कसा है, तो तुम गुरु हो गए, हम चेला हो गए। क्यों? तुमने हाँ कैसे कहा इसको कि मैंने कहा डिब्बी है? तुमने कहा हाँ है क्योंकि तुम जानते हो। तुम अभी तक उसी को हाँ भरते आए जिसको तुम जानते हो। जिसको तुम जानते हो उसी को कहा मैंने, पूछा हाँ ये डिब्बी है, इसी को तुमने अभी तक हाँ कहा है। और कहते हैं हम गुरु महाराज आपकी बात मानते हैं। आप अपनी बात मानते नहीं हैं, अपनी बात मनवाते हैं, क्योंकि तुम जानते थे। हाँ महाराज बिल्कुल सही बोला, क्यों भाई महाराज सही, अरे देख डिब्बी, तू नहीं जानता क्या? इतना करने से न तुम्हें गुरु मिला है न गुरु को मिलेगा। और आज तक यही होता आया है। हम गुरु को अहंकार करते आए कि हमें गुरु मिल गए, और हम अहंकार करते आए कि हमें चेला मिल गया। ना तुम चेला बने और ना तुम्हें गुरु मिला। अब देखना, ये घड़ी है, एक की भी गर्दन नहीं हिली, एक की भी गर्दन नहीं हिली। अंतर चेतना से पूछो कौन ज्ञानी है। अंतर चेतना से पूछो कौन ज्ञानी है। जब गुरु ने कहा ये घड़ी है, हिम्मत हो तो हाँ कहो, सोच के करना, छाती पे हाथ रख के पूछना। प्रवचन के बाद लोग पूछेंगे तुमने क्या कह दिया, तो क्या करता महाराज जी के सामने क्या बोलता है, पलटना मत हो। अंतर चेतना पूछना अब ज्ञानी कौन है। मैंने घड़ी कह दिया, ये घड़ी है। पहले मैंने क्या कहा था, डिब्बी है। सबने क्या कहा था? तुमने हमारी हाँ में नहीं मिलवाई थी, तुम जानते थे। उसकी पुष्टि होने से तुम्हारा अहंकार और बड़ा था। अच्छा मैं भी डिब्बी जानता था, महाराज जी भी डिब्बी जानते थे, यानी तुमने अपनी फाइल पे साइन करवा लिए गुरु के। अब मैंने पूछा कि ये घड़ी है। अब सोच समझ के नहीं, फर्स्ट एंड फर्स्ट जैसे ही घड़ी शब्द निकला, इधर क्या आया, क्या बात आएगा? महाराज शायद चूक रहे हैं, देखना तुम्हारी औकात देखना, अपनी हमें भी शामिल कर लेना। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे गुरु महाराज पूछते तो शायद मैं भी वही करता। महाराज कहीं चूक गए हैं, कहीं महाराज जी का कल का उपवास तो नहीं था, गर्मी चढ़ गई हो, या महाराज ने शायद कभी डिब्बी देखी ही। कितने विकल्प आ सकते हैं। उस दिन तुम्हें गुरु मिल जाएगा जिस दिन तुम्हारे प्रथम क्षण में आए। ओहो,
मैं गलत हो सकता हूँ, गुरु के गलत होने का सवाल ही नहीं। मैंने कहा घड़ी है, ओह धन्य हो गया, मैं तो अंधेरे में था, मैं तो कितना बुद्धू था, मैं तो कितना गलत था, ये तो घड़ी है। और मैं क्या मानता आया? जबरदस्ती नहीं करना, वो तो एक क्षण का स्पंदन है। जिंदगी भर हम इसको घड़ी कहते आए, एकदम गुरु के मुख से निकला, डिब्बी कहते आए, एकदम निकला कि ये घड़ी है। देखो मैं घड़ी हाथ में लिए हूं, तुरंत विचार के नहीं, तुरंत एकदम झटका लगे। आज तक मैं गलत था, डिब्बी मान रहा था, आज सत्य पता चला कि ये तो घड़ी है। क्या इतना समर्पण इतना है कि अभी तर्क लगेगा, अभी तर्क लगेगा, बोल भैया तुम बोल बता दे क्या है, बस इतनी सी बात है। मानो अनंतों बार अपन को सच्चा गुरु मिला, अनंतों बार सच्चा भगवान मिला, लेकिन हम उनको पूर्ण सत्य नहीं मान पाए, पूर्ण नहीं मान पाए। हमने अपनी बुद्धि मिलाते गए, उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि मिलाते गए, उनके ज्ञान में अपना ज्ञान मिलाते गए, उनके सोच में अपना सोच मिलाते गए। और कई बार तो आप कह दो कि कोई बड़ी बात नहीं है, कानपुर है, महाराज जी थोड़ा एक बार फिर से विचार करें। यदि तो हम जबरदस्ती कहें ना, बोलो ना सब लोग घड़ी है, तो एक आदमी महाराज जी थोड़ा एक बार आप ही विचार कर लो ना। पुनर्विचार याचिका आ जाएगी। सवाल ना घड़ी से मतलब था, डिब्बी से मतलब नहीं था, बस अंतर चेतना का एक क्षण का स्पंदन था। मैं गलत हो सकता हूँ, दुनिया गलत हो सकती है, गलत नहीं। जैसे ही तुम महसूस करोगे, ध्यान का सूत्र में यही आता है, मैं तुम्हें ध्यान करा सकता हूं, परमात्मा का दर्शन करा सकता हूं, बस तुम पहले ये बताओ, जो मैं दिखाऊंगा या जो मैं हूं, क्या मैं पूर्ण सत्य हूं? अपन गुरु के पास जाते पूर्ण सत्यम नहीं जाते, अपूर्ण जाते। कुछ मैं भी हूं महाराज, कुछ आप और कुछ हम, मैं भी कुछ सत्य हूं। मैं भी कोई ज्ञानी हूं, मेरे पास भी बुद्धि है। नहीं, जब तक गार्जियन नहीं है महाराज, आप भी तो चूक सकते हैं, इट में बी पॉसिबल, चूक सकता हो, चूक सकता हो। ये ज्ञान तुम्हें नहीं रखना है, ये ज्ञान उस समय गुरु को रखना है कि मेरे चूकने से शिष्य का कितना अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें नहीं रखना है। तुमने तो कहा गुरु सत्य है, तुम्हारा अनर्थ हो ही नहीं सकता, चमत्कार और होगा, वही होगा जो महाराज ने कहा। एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसकी दो कमी होती है। पहला तो तुम जिसको गुरु मान रहे हो वो गुरु था ही नहीं। अब मैं इस पे आ रहा, हमने डिब्बी का उदाहरण दिया, ध्यान सूत्र में आया है कि जब कोई व्यक्ति आया तो बोले मैं कौन हूँ साहब, आप लोग बटरंगबाजी करने में बहुत चमचागिरी इतनी गजब की करते हैं,
आप ही भगवान हैं, गुरु ब्रह्मा गुरुदेवा गुरु महेश्वरा, मक्खन पाले तो गजब की लगाते आप तो, हमें भगवान बना देते। गुरु भगवान है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शब्द है, गुरु ही माता पिता गुरु, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, बंधु गुरु, सब कुछ गुरु ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अनुभूति बताओ, मैं पूर्ण सत्य हूं, बोले सत्य, मैं जो बोलूंगा वह सत्य है। तू भैंसा है, क्या शब्द निकला? भैंसा। अब बोलो, पूरी जिंदगी भर आप अपने आप को क्या मानते आए? सारी दुनिया क्या मान रही? आगम क्या मान रहा है? शास्त्र, मनुष्य। गुरु ने क्या रख दिया? भैंसा है। वो एक सेकंड मत लगना चाहिए, ओह मैं गलत था, दुनिया गलत थी। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं गुरु थोड़ी हूं। दुनिया गलत थी, हाँ हो सकती, दुनिया कोई गुरु थोड़ी है, गुरु तो हमारा एक ही है। दुनिया कह रही तो फिर दुनिया गुरु हो गई ना। एकदम स्तब्ध रह गया, गुरु कह के चले गए। कमरे में बैठे थे, चले गए गुरु के। तू भैंसा है। वो इतना आनंद से भर गया, मैं कितना मूर्ख था, आज तक मैं अपने आप को मनुष्य मानता रहा। ये सारी दुनिया मूर्ख है। आज गुरु ने मुझे सम्यक ज्ञान दिया, ओरिजिनलिटी दिखाई। मेरा गुरु कभी गलत नहीं हो सकता, गलत हो ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता। शब ने कहा क्या कर रहा है तू? 100 लोगों से पूछो, बोले सब झूठा, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। वो सत्य महाव्रती है। अब थोड़ी देर बाद करके गुरु घूम के आ गए। बोले बेटा बाहर आ जाओ। बाहर बैठ गए कमरे के। गुरुजी मैं नहीं आ सकता, जाग रहा है, मेरे तो बहुत बड़े बड़े सींग हैं, मेरी काया भी भैंसा ही काया, और दरवाजा, गुरुजी मैं कैसे निकल के आऊं? सींग है नहीं, वो कह रहा मेरे तो बड़े बड़े सींग है। जाग रहा, बेहोश नहीं है, बेहोश मत मान रहा है, जाग रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है। वो कह दरवाजा छूटा है, मैं कैसे निकलूंगा इसमें से? इसको सम्मोहन मत मानना। सम्मोहन में गुरु को एक विद्या अपनाना पड़ती है। यहां गुरु ने कोई विद्या नहीं अपनाई, यहां गुरु ने कुछ नहीं किया, शिष्य की श्रद्धा का चमत्कार है। संबोधन होता है सामने वाले की तरफ से, यहां संबोधन किया नहीं है गुरु ने, वो संबोधित हुआ है। श्रद्धा में और संबोधन में क्या अंतर है? श्रद्धा में सामने वाला समर्पित होता है और संबोधन में सामने वाला करता है। हम होना नहीं चाहते, लेकिन वो हमें अपनी तरफ, और श्रद्धा में सामने वाला कुछ नहीं करता, हम खुद समर्पित होते हैं, हम खुद समर्पित होते हैं। यहां गुरु ने कुछ नहीं किया, वो खुद समर्पित हो गया। गुरु के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। ओहो, पूरी जिंदगी, पूरा सब कुछ खत्म कर दिया इसने। जिंदगी भर का अपने को झूठापन सिद्ध कर दिया, दुनिया को कर दिया मैं ही पूर्ण सत्य हूं। बस समझ गए
इसने गुरु को पा लिया और मुझे भी शिष्य मिल गया। तब गुरु अंदर जाते हैं, शाबाश बेटा, तेरे सींग बड़े हैं ना, मैं तेरा गुरु हूं ना, मैं शक्तिमान हूं कि नहीं? बोलो हुआ ना मैं चमत्कारी के नहीं? पहले ही बताओ। तो मैं मनुष्य से भैंसा बना दिया, इससे और क्या चमत्कार चाहिए बताओ? और अनुभव में आ गया, ऊपर से नहीं, बनावटी नहीं, अंदर चेतना से अनुभव में मैं वही हूं जो मेरे गुरु ने परिणाम ये निकला। जाके गुरु ने कहा, ले बेटा मैं गुरु हूं ना, मेरे में शक्तियां हैं ना? हाँ गुरु जी आपके पास सब कुछ। गुरु ने सिर पे हाथ बिठा, लो मैं तुझे भैंसा से मनुष्य बनाता हूं। जैसे उन्हें आशीर्वाद दिया, उसके अनुभव में आ गया। अब वो सबसे कहने लगा, मालूम मैं भैंसा था, गुरु ने मुझे मानव बना दिया, अब मैं मानव हूं, गुरु ने बनाया है, ये गुरु का चमत्कार है। वो तो भूल गया कि मैं मनुष्य तो पहले ही से था, मैं मनुष्य पहले से ही था, वो तो सब खत्म कर दिया, वो तो क्या हो गया था। अब मैं जो मनुष्य हूं, ये किसने बनाया है? गुरु ने। समर्पण भाव, उपकारी भाव। और गुरु ने सही बोलो क्या बनाया? जो था वही का वही है कि कुछ बनाया है? वही का वही है, गुरु ने कुछ नहीं किया। लेकिन भक्त ने कह दिया, मैं आज जो मनुष्य हूं ना, ये गुरु की बदौलत हूं, अन्यथा मैं तो भैंसा था, मैं तो भैंसा था। अब बोलो क्या विचित्र है, कैसा है ध्यान, कैसी हैं गुरु शक्तियां, क्यों नहीं चमत्कार हो रहे हैं आज? गुरुओं को मिलने के बाद भी चमत्कार नहीं, मंदिर मिलने के बाद भी चमत्कार नहीं, शास्त्रों में चमत्कार भरे पड़े हैं। अब बोलो गुरु ने भैंसा बनाया और वो कह रहा है आज जो मनुष्य हूं मैं गुरु की बदौलत हूं, पहले तो मैं वैसे ही था। सत्य समर्पण, और उसके बाद जो मिला उपकारी भाव कि मैं किसकी बदौलत हूं? समर्पण और उपकारी भाव, दो चीजें जहां आ जाएंगी उसी दिन तुम्हें भगवान मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा। महाराज आपकी आज की बात समझ में, आप तो बिल्कुल हमें अंधे बना करके, वो पता नहीं आप क्या करने वाले। अभी भैंसा बना दिया डिब्बी को, कितने द्वंद्व चल रहे हैं। इसलिए ना भी गुरु शिष्य का संबंध नहीं है। अभी तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं, तुम प्रवचन सुन रहे हो, अभी तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, अभी तो तुम सुन रहे हो। देखें महाराज क्या कहते हैं, आप जो जानते हो उसी से मैच कर गया तो ठीक, और मैच नहीं किया तो डरो मत। आपके ज्ञान के अनुसार मैच कर गया तो महाराज सही बोल रहे हैं, नहीं मैच किया तो क्या? आगे बोल लो, मैं बोलूंगा नहीं तो फिर महाराज को कोई ज्ञान व्यान तो है नहीं। ये क्यों? अरे बताओ, डिब्बी को घड़ी कर, आपके ज्ञान से मैच नहीं किया, इसलिए आपने ये कह दिया। मैंने सो घड़ी कहा है, ये घड़ी ही है। घड़ी के नाम से देश बचेगा। डिब्बी को घड़ी कहा, चश्मा को घड़ी कहा, तो देश बचेगा। डिब्बी को डिब्बी कहा तो देश मरेगा।
बहुत उल्टा बोलना पड़ता है देश को बचाने के लिए। जिनने एनसीसी की होगी, ये जो मिलिट्री में जानते होंगे, मिलिट्री में जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध के समय दुश्मन अपने सैनिक के भेष में अपनी सेना में मिल जाता है और घात कर देता है। तो कमांडो एक कोड देता है, झूठा कोड। एक बात कारगिल युद्ध में हुआ था ऐसा, पाकिस्तानी कुछ सैनिक अपनी सेना में आके वेशभूषा बना के घुस गए। उस दिन लोगों को डाउट हुआ, उस दिन के कमांडो ने सबको बनाया था, तुम कौन हो? तो उस दिन ऐसा जूता, मैं जूता हूं। अब ये कोड तो किसी को पता नहीं था, दुश्मन को भेष तो बदल दिया। डाउट हुआ तो जो भारतीय था उसको तो मालूम, तू कौन है? बोले जूता। तू कौन है? बोले जूता। उससे पूछा कि उसको पता करो क्या है, वो बता नहीं पाया, तुरंत पकड़ लिया, देश बच गया। ये कोड कहलाते हैं। कोड यदि सही हो जाए तो सही तो सामने वाला भी जानता है। ऐसा कोड रखो जो सामने कल्पना भी नहीं कर सकता। मनुष्य भी कभी भैंसा हो सकता है, कल्पना ही नहीं कर सकता। ये है कमांडो। हमारे ज्ञान की मैचिंग अपन कर रहे हैं, हम सत्य को जानना चाह रहे हैं, हम गुरु को नहीं जान पाते। वो सैनिक अपने को जान रहा है कि मैं भैंसा थोड़ी हूं, वो कमांडो को नहीं जान पा रहा है। आज सबको अपना परिचय क्या देना है? हम भैंसा है। सैनिक यदि अपनी बुद्धि लाए, साहब मैं तो नहीं कहूंगा, मैं तो मनुष्य हूं। अरे भाई तू मनुष्य है तो दुश्मन भी जानता है कि तू मनुष्य है, लेकिन दुश्मन ये नहीं जानता है कि आज के सैनिक सारे वैसा है। वो सोच, वो शक्ति बनने, तो मूल कारण क्या है? जो आपका विश्वास उस पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके दो कारण हैं। या तो आपको अभी तक सच्चा गुरु मिला ही नहीं, इसलिए आपके मन में आपको अपनी बुद्धि मिलाना पड़ती है। महाराज ने कहा है सोचता हूं, यानी आपको अभी सच्चा गुरु मिला नहीं। आपके गुरु में खोट है। खोट ना भी हो तो तुम्हारी दृष्टि में खोट है, ना खोट हो तो भी तुम्हारी दृष्टि में खोट है। और जो गुरु तुम्हारी दृष्टि में खोटा है, उस गुरु से कल्याण होने वाला नहीं है। तो बोलो तुम्हारी दृष्टि में, अपनी दृष्टि से पूछो। और खोट का मैंने लक्षण बता दिया, जहां तुमने अपनी बुद्धि मिलाई खोट। और या फिर तुम में अभी शिष्य बनने की योग्यता ही नहीं है, मात्र औपचारिकता चल रही है, औपचारिकता चल रही है। तो पहले बताओ दूसरा पॉइंट कि पहला अपन ने क्या निर्णय कर लिया? मैं जो जहां जैसा चाहूंगा ऐसा विचार आज के बाद कभी नहीं लाऊंगा। बिल्कुल जीरो पे आ जाओ, बिल्कुल जीरो, शून्य पर। कुछ भी नहीं, मंदिर में आते समय जीरो हो जाया करो। गुरु के पास आते ही जीरो हो जाया करो। मेरा कोई दिमाग नहीं है, गुरु का दिमाग चलेगा। मेरी कोई आंख नहीं, मैं गुरु की आंख से देखूंगा। मेरे कोई कान नहीं, मैं गुरु के कान से सुनूंगा। मुझे कुछ नहीं बोलना है, गुरु जो बुलवाएगा बोलूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना है, जहां गुरु ले चलेगा वहां चलूंगा। मैंने बहुत पहले आचार्य श्री के लिए कविता लिखी थी।
हे नग्न देही विदेही अनूठे पुरुष, हे नग्न देही विदेही अनूठे पुरुष, तुम नग्न थे, मुझे भी नग्न कर दिया। तुम्हारी मति की, तुम्हारी अकल की नकल मेरी अकल ने की है। तुम्हारी अकल की नकल मेरी अकल ने की है। अतः जो तुम्हारी मति वह हमारी मति, जो तुम्हारी गति वो हमारी गति। बोलो कहाँ चलना है या यहीं खड़े रहना है? बोलो कहाँ चलना है, यहीं खड़े रहना है? तुम्हारी अकल की नकल हमारी अकल लगी। तो अब अपन को एक निर्णय पर पहुंचते जाना इन सब बातों से कि गुरु को कभी, भगवान को कभी जल्दी नहीं मानना, आंख बंद करके नहीं मानना। वहां भगवान लिखा है सो भगवान मत मानना। अब इधर की बारी। अभी तक तो सब तुम्हारी थी ना, अभी तक मैं तुम्हारी बात कह रहा था। तुम्हें अपने आप को कुछ नहीं मानना। जो गुरु है, जो भगवान है, उसी का सब कुछ है। अब आज का प्रवचन बड़ा खतरनाक हुआ है। हाँ, तुम बर्बाद हो सकते हो और तुम सही में भैंसा बन सकते हो। हाँ, और डिब्बी को क्या कह सकते हो? क्योंकि हमने बात ही ऐसी कही, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम अब विपरीत बोल जाओ। अब मैं जब भी डिब्बी उठाऊंगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा अब डिब्बी बोलने की, क्योंकि हमने उसको जमा दिया ना, फिट बिठा लिया। अब किसी को मरना है तो कभी डिब्बी बोल करके गया। अब तो मैं 10 बार क्या है आज का प्रवचन बड़ा खतरनाक हो गया है। नहीं, ये तुम्हारे लिए एक भाषा थी। अब जिनवाणी जिनेंद्र कहते हैं, दुनिया जिसे भगवान कह रही है वो भगवान है क्या? मान मत लेना। तुम जिसे भगवान मानते हो, क्या वह भगवान है क्या? मान मत लेना अपनी इच्छा से। मैं जिसे मानूंगा वो भगवान है। मैं जिसे मानूंगा, मैं तो पत्थर को मान लोगे तुम, तुम्हारा तो क्या मान ही रही दुनिया। नहीं, तुम जो मानोगे वह भगवान है। नहीं, दुनिया जिसे मानती है वो भगवान है। भगवान स्वयं कह रहा है मैं भगवान हूं। ये 3 के चक्कर में कभी मत पड़ना। यही गुरु में लेना, मैं तुम्हारा गुरु हूं, गलत बात। दुनिया इनको गुरु मान रही, देखो भीड़ लगी हुई है, देखो लाइन लगी है, जय जय गुरुदेव के नारे लग रहे हैं। नहीं, लिखा हुआ है कि गुरुद्वारा है, नहीं, ये सब चीजें नहीं। थर्मामीटर लो, थर्मामीटर लो। पहला जैन दर्शन है जो भगवान की भी परीक्षा करता है, तब भगवान स्वीकार करता है। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने भगवान की परीक्षा कर डाली। मुझे दुनिया भगवान कहती है, देखो देवता आ रहे हैं और क्या चाहिए? बोले भगवान ये तो नाटक खोर भी कर सकता है, इंद्रजालिया भी कर सकता है। क्या समंतभद्र ने भगवान की परीक्षा की?
समोषण लगा इसलिए आप भगवान हैं, ये तो बहुरूपिया भी कर देगा। आप आकाश में बैठे इसलिए भगवान हैं, ये तो कोई भी सब करके मेरा भगवान कौन? सारी दुनिया मान रही इसलिए? बोले नहीं। मैंने मान लिया इसलिए? नहीं। 18 दोषों से जो रहित हो वही भगवान है और वो मेरा है। दोष ये और हानि लक्षण दिया। विश्व का पहला जैन दर्शन है जिसने भगवान का लक्षण दिया और कहा भगवान की परीक्षा करो, लक्षण लो कि ये भगवान है कि, लक्षण दे दिया। किसी ने दुनिया के इतने मतांतर हैं, किसी ने भगवान को पहचानने का कोई थर्मामीटर नहीं दिया। जैन दर्शन ये चीजें हों तुम्हारे में, ये 18 दोष तुम्हारे में नहीं है तो मेरा तो भगवान है, अन्यथा ऐसे भगवान तो बहुत आते हैं और राग सहित जग में रुलो मिलो शरागी। ऐसे ही गुरु क्यों नहीं संधि बैठ पा रही है? मैंने जो बता दिया सब, गुरु को ऐसे ही नहीं बनाना। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। गुरु देखो वो गुरु है कि नहीं, नहीं तो गुरु के नाम से ठग ले जाए, सारी डिब्बियों को घड़ी बना देवे और सारे मनुष्यों को भैंसा बना के चला जाए। अरे ओहो, गुरु तो वह था जो नर से नारायण बना देता है। वो गुरु तुम्हें नर से भैंसा बना गया और चला गया। पहचानो गुरु की परिभाषा क्या है। पिछी कमंडल है इसलिए गुरु नहीं है, नग्न है इसलिए गुरु नहीं है, केस लॉन्च कर रहा है इसलिए गुरु नहीं है। गुरु को पहचानो। गुरु की परिभाषाएं हमारे शास्त्रों में दी। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त है। ये लक्षण जिसमें पाए जाते हैं वहां अपने आप गुरुत्वपना जागेगा। वो थोड़ी देर परीक्षा लेने के लिए वैसा जरूर बना देगा, लेकिन तुरंत पीछे लगा करके तुम्हें वैसा से मनुष्य बना देगा और फिर करेगा अब मैं इसको नर से नारायण बनाऊंगा, अब बनाऊंगा इसको ज्ञानी। वो तो एक परीक्षा थी कि तू समर्पण है कि नहीं, तू आशीर्वाद के लिए नहीं आ रहा है कि एक थप्पड़ भी खा लेगा। हाँ, दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक आशीर्वाद लेने आता है और एक थप्पड़ खाने आता है। सही गुरु बनाओगे उस दिन जिन तुम आए हो। मुझे गुरु का आशीर्वाद मिले या नहीं मिले, थप्पड़ जरूर मिलना चाहिए। माता पिता मुझे आशीर्वाद दें या नहीं दें, थप्पड़ का। श्री राम को जब ये कहा गया कि तुम्हें गुरु की क्या जरूरत है, गजब बात मानो, मैं तो पढ़ करके रोमांचित हो जाता हूं। तुम्हें गुरु की क्या जरूरत, तुम तो ज्ञानी हो, अवतार पुरुष हो, भगवान का रूप हो, तुम्हें ज्ञान गुरु की जरूरत, तुम तो जगत गुरु हो। क्या कहते हैं श्री राम कि सुनो भोले प्राणियों, मैं गुरु इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं मूर्ख हूं, मैं गुरु इसलिए नहीं बना रहा हूं कि जहां मेरी शक्ति कम पड़ जाए वहां गुरु काम आ जाएगा। कभी मेरा पुण्य काम पड़ेगा तो गुरु का पुण्य काम आ जाएगा। जहां मैं हारने लग जाऊंगा तो गुरु को भी दाव पे लगा दूंगा। 90% लोग गुरु इसलिए बनाते हैं। दुर्योधन ने भी गुरु बनाया था, किस लिए?
जब मैं काम नहीं कर पाऊंगा तो गुरु काम करेगा, मैं हारूंगा तो गुरु जिताएगा। जब मेरी किस्मत काम नहीं देगी, गुरु का आशीर्वाद काम आएगा। जब कोई काम नहीं आता बाबा, और जो ऐसा भजन गाता है ना, मैं कभी उसके काम नहीं आता। दुर्योधन के काम आना अपनी जिंदगी बर्बाद करना है क्या? द्रोणाचार्य दुर्योधन के काम आए, क्या हुआ? अंत मरे। भक्त यदि भगवान को अपने काम के लिए बनाता है तो भगवान खतरे में है। और गुरु को पता चल जाए कि इसने अपने किसी काम के लिए मुझे बनाया है, तो वे गुरु सावधान रहे, उनकी हालत वही होगी जो द्रोणाचार्य की हुई। और 90% लोग भगवान बनाए या गुरु बनाए अपने काम के लिए बनाते हैं, अपने संकट दूर करने को बनाते हैं, अपने लोभ की पूर्ति में बनाते हैं। अरे अपन महाराज से बना के चलो, कभी अपनी किस्मत काम नहीं आएगी तो गुरु का आशीर्वाद काम आ जाएगा। यही सबसे बड़ी भूल है। और एक एक को निपटा दिया दुर्योधन ने। रामचंद्र जी की कला विशेषता देखो, इतने बड़े युद्ध में एक भी अपने महापुरुष को नहीं मरने दिया, गुरु को नहीं, जनक को नहीं, किसी को नहीं। और दुर्योधन ने एक भी बड़े को नहीं छोड़ा, सबको निपटा दिया। दासरी को, कर्ण को, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, और जितने महारथी थे सबको लाइन पे लगा के निपटाया सबको। बाद में स्वयं निपट गया। मोटिवेशन, जब कभी तुमने किसी कार्य में असमर्थ हो जाओ और तुमने गुरु और भगवान को दांव पर लगाया, समझ लेना ये दोनों निपटेंगे और तुम भी निपटोगे। कभी भी किसी भी काम में जब तुम काम में नहीं आओ, हे गुरुदेव आप का शक्ति का प्रयोग लाओ, हे भगवान, भगवान को गुरु पे दांव पर लगाओ, भगवान और गुरु को सामने बुलाओ, समझ लेना तुम ही दुर्योधन हो। और रामचंद्र जी कौन है? युद्ध जीतना है कि हारना है? तो एक नियम कर लो, भगवान हमें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस कभी मेरी आवश्यकताओं पर हे प्रभु मुझे तुझे दांव पर न लगाना पड़े, यह शक्ति दे देना। गुरु दांव पे न लग जाए, गुरु को युद्ध पे ना उतरना पड़े। हनुमान से कहते हैं रामचंद्र जी, अयोध्या जाओगे सब्जी बूटी ले लें, लेकिन मैं संकट में हूं, ये अयोध्या वासियों को समाचार नहीं दो। क्यों? संकट के समय अपनों को समाचार देना चाहिए नहीं चाहिए? सामान्य रूप से। और उस स्थान पर दुर्योधन होगा तो हनुमान जी कह देना उन सब बुढ़ों से, वो ऐसे ही बोलता था, कहना उन बुढ़ों से, वो सब वहां बैठे बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं, थोड़ा यहाँ आए, युद्ध में आए, संकट में बैठे। और रामचंद्र जी कहते हैं नहीं हनुमान, कहना मत, गुरु वशिष्ठ से मत बोलना, जनक को समाचार मत देना, उनको समाचार नियम करो। सौगंध कराई उन्होंने। इतना संकट, स्वयं मरणासन स्थिति में है, मरने की बात सोच रहे, फिर भी बड़ों को अपने कार्यों के लिए उनको उतारते नहीं। फिर काय के लिए गुरु बनाया? तो बताओ भाई, संकट में ही गुरु का काम नहीं आया, संकट में ही बड़े काम नहीं आए, तो काय के गुरु में बता दो। काय क्या सब्जी बनाने में क्या करना, बताओ भाई, बताओ। आप लोगों से पूछता हूँ, गुरु यदि संकट के बुरे दिनों में भी अपने बड़े गार्जियन काम नहीं आए तो क्या करें उनका, बताओ।
अगरबत्ती लगाते ना, बस जय हो जय हो जय हो। 90% यही हमारे काम नहीं आए तो क्या काम के हैं। लो, रामचंद्र जी इतने संकट में झेलते रहे, लेकिन बड़ों का उपयोग नहीं किया। क्यों? उनने बड़े इसलिए बनाई ही नहीं थे। उन्होंने कहा था मैं मात गुरु इसलिए बना रहा हूं, आशीर्वाद के लिए नहीं, मेरे काम आएंगे इसलिए नहीं, मैं राजा हूं और मैं भगवान भी हूं। जब मैं गलती करूंगा तो मेरी गलती को कौन कहेगा हे राम तुम गलत हो? जनता तो कहेगी नहीं, वो तो अंधी है, क्योंकि वो तो हम भगवान मानती। वो तो सोच ही नहीं सकते भगवान से गलती कभी। और राजा मान के कहेंगे तो डर के कारण नहीं आ रही, राजा की गलती निकालना मरना है क्या? कौन कह सकता है दुनिया में कि मैं गलत हूं? इसलिए मैं गुरु बना रहा हूं, इसलिए जहां मैं वो गलती करूं वहां कान पकड़ के कह सके हे राम तुम यहां गलत हो। मात इसलिए क्योंकि ये संसार में आया हूं, गलती हो सकती है। ये काजल की कोठरी है, इसलिए बनाया मैंने। ओहो, इतनी बड़ी बात कह दी महानुभाव। क्या आपने अपने बड़े, क्या आपने अपने भगवान, क्या आपने अपने गुरु इसलिए बनाए? मात एक ही कारण है। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक ही प्रतिज्ञा है, जब मैं गलती करूं तो कोई मुझे थप्पड़ मार सके। थप्पड़ मारने का अधिकार देने का नाम है गार्जियन, आशीर्वाद लेने वाला नहीं। जिनसे आशीर्वाद लिया जाता है वो गार्जियन नहीं, जिनसे थप्पड़ खाने के बाद भी अभाग्य माना जाता है। दो चीजें बता रहा हूं। आशीर्वाद मिलने पर अरे धन्य हो गया, आज आशीर्वाद मिल गया, ये तो बेकार के चले। थप्पड़ पड़ने पर, जिनके थप्पड़ पड़ने पर तुम्हें ऐसा आनंद आ जाए आज मेरे जन्म जन्म का पुण्योदय आया है, क्योंकि आज मुझे पापा ने थप्पड़ मार दिया है, उस दिन तुम बेटा हो और वो पापा है, बाकी तो जो है सो है महावीर की। गुरु का आशीर्वाद भी जब चाहिए, थप्पड़ मारे जब गुरु सच्चा होगा तो। यदि गुरु का माँ बाप का थप्पड़ ठीक नहीं लग रहा है तो गुरु खोटा है या माँ बाप खोटे हैं, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है। चोखा है आनंद, थप्पड़ मार दिया जोर से, बस आनंद, बस अब आनंद आ गया। बोले क्या बात? अरे आज तो मजा आ गया। बोले सुबह सुबह महाराज के पास नमोस्तु करने गया, सोचा था आज आशीर्वाद ले आओ, और आशीर्वाद से भी बड़ा मिल गया। बोले क्या? महाराज ने एक ऐसा जोर से थप्पड़ मारा कि मजा आ गया। रोज तो रात में तारे दिखते, हमें दिन में दिख गए। रोज को रात में तो मुझे तो दिन में दिखा, आनंद आ गया। उस समय आनंद की अनुभूति आ जाए, जाओ गुरु की सिद्धि तुम्हें हो गई। गुरु बनाया किस लिए? कापी जांचता है गुरु, नंबर देता है कि काटता है? देता नहीं है, वो तो है, काटता है। अपनी जिंदगी के नंबर काटने की शौक हो तो गुरु बनाओ। जांचो मेरी कापी, काटो कितने नंबर काटना है। गुरु जितने नंबर काटेगा अगली साल उतने अच्छे नंबर आएंगे। नंबर काटने के लिए काटिए नंबर, ये स्थिति बन जाती है। इसलिए समय अपना हो रहा है। आज थोड़ा घुमावदार प्रवचन था,
थोड़ा घुमा करके भी पागल तो नहीं बनाया, सही राय दिखाई। समर्पण कैसा हो, लेकिन समर्पण किसको हो। समर्पण कैसा हो, लेकिन समर्पण किसको हो। फिर हर किसी के सामने समर्पण मत कर देना। हर व्यक्ति के सामने अपनी उसकी भी अपने आप में जिसको समर्पित किया जाता है वो उसके लायक है कि नहीं। तो आज अपन जितना जो कुछ जानते हैं, महसूस करो कि हम कुछ भी नहीं जानते। अब अपन को महसूस करना है 1 मिनट में, अब तुम्हारे पास कौन है जिस पर तुम्हें विश्वास है। घर से चलाया था मैंने, क्या कभी महसूस हुआ कि तुम्हारे माँ बाप हैं या थे कि बिना माँ बाप के थे? नहीं, पता नहीं, पूछने में कोई आपत्ति नहीं होती। थे, हैं, क्या सबूत है आपका? मेरा डीएनए करा लो, मेरे पास नहीं है डीएनए। मैं तो एक ही बात कहता हूं जो अभी लक्षण बताए, कभी किसी कार्य करते समय तुम्हें जब माँ बाप का डर लगा हो कि ये बात मैं करने जा रहा हूं, अब तुम्हें करना क्या है वो बता रहा हूं। जो जहां जिस समय होना है वो तो करना ही, उसमें तो क्या हो गया। अब ये देखना है कि तुम्हें फिर करना क्या, महाराज कुछ करूं कि ऐसे ही बैठे रहूं? नहीं, करना है। वह करना है जो तुम्हारा गार्जियन। अब गार्जियन, पहला गार्जियन कौन है? माँ बाप। वो कहें वह करना है, वो सोचे वह सोचना है, वो जो खिलाएं वो खाना है, वो जहाँ चलाएं वहाँ चलना है, वो जो पढ़ाएं वहाँ पढ़ना है। तुम कुछ भी नहीं हो, जो कुछ भी है मेरा गार्जियन है। और गार्जियन बनाने का तरीका एक ही है, एक नियम लेना है, मैं वह कार्य नहीं करूंगा जिस कार्य को करते समय मुझे माँ बाप का डर लगे। बस वो कार्य नहीं करना। करते समय तुम पहले सोच लो, मान लीजिए तुम इसको उठाना चाहते हो, इसको ले जाना चाहते हो, किसका डर लग रहा है? किसका डर लग रहा है? तुम शराब पीना चाहते हो, किसका डर लग रहा है? जिसका डर लग रहा हो, और उसके डर के कारण से तुम उसको छोड़ दिया। कानून से कोई बाधा नहीं थी, मां नहीं, माँ बाप का डर लग रहा है, बस वो वस्तु तुमने छोड़ दी। इसका अर्थ है तुम्हें माँ बाप मिल चुके हैं और माँ बाप का आशीर्वाद तुम्हें फलेगा, क्योंकि तुमने उस बुराई को नहीं किया जो माँ बाप को पसंद नहीं है। कितने कार्य तुम करते हो जिसको सबसे पहले किसका डर लग रहा है, किसको पता चलना चाहिए वो कौन है। यदि लगे कि नहीं यही तो मेरे माँ बाप है, समझ लेना आपको माँ बाप की सिद्धि चालू हो जाएगी। जब भी पैर छू के जाओगे आपका काम होगा। मैं तुम्हें उन देवताओं के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। मेरा तो नेचर है, हमारे पास जो है वही कम नहीं है। तुम क्यों जा रहे धरणेन्द्र पद्मावती को? उससे ज्यादा शक्तियां तुम्हारे माँ बाप के पास हैं, माँ बाप के चरणों में। धरणेन्द्र पद्मावती देवियों के पूजा करने से भी तुम जो नहीं पा पाओगे, मेरी विधि से चल जाओ, जिस कार्य करने जाओ अपने मम्मी पापा के पैर छू के जाओ, देखता हूं वो कार्य कैसे नहीं होता। चमत्कार, सारी जन्नत उनके चरणों में। लेकिन अभी तुमने माँ बाप माने ही नहीं, तुमने अपने यूज के लिए माँ बाप बनाए हैं। तुम्हें जो करना है वो उनसे मनवाना है, वो मैंने पहले मना कर दिया।
वो जो करेंगे वो हमें करना है, बस सिद्धियां चालू हो जाएंगी। समय पूर्ण हो गया, आगे आज क्या करते। हाँ, अभी एक शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। और गुरुवर आज देखो अपना कल जो संकल्प था बहुत वर्षों का, कल दानवीरों ने भी अपनी उदारता दिखाई। हाँ, चंदा चिट्ठा नहीं करना पड़ा, थोक माल निकल गया सब। अब लोगों का मन ये भी था कि महाराज ये बड़े बड़े सेठ लोगों के कारण हम लोगों का क्या होगा। तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी उस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आपको मंत्री जी बता देंगे। सब लोग, छोटे से बड़े लोग, सब अपनी भावना अनुसार उसमें सहयोग की बात कर सकते हैं। बहुत अच्छी ऐसी संशाला बनाओ जिससे साधुओं को आने के लिए, रुकने के लिए मन बने और वो रुकें। और ये भी ध्यान रखना, जैसे कल कह रहे थे महाराज इतनी अच्छी संशाला बन रही, इसका अर्थ है हम लोग एक समझ लें कि आपका एक चतुर्मास तो मिलेगा ही। और मुझे जहाँ चतुर्मास करना है वहाँ मैं संशाला बनवाते ही नहीं, है ध्यान रखना। मैं अपने लिए कभी भी ये सोच नहीं रखता। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी